हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग बताइएगा। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम करेंगे पेपर सेकंड का एक टॉपिक। तो आज का टॉपिक होगा बाल्यावस्था में विकास या डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। दोस्तों, इसके पहले हमने शैशवावस्था के टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, तो अगर आप सब ने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपको बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जो भी क्लासेस हैं आप वहां पर अच्छे से देख पाएंगे। ये जो क्लास है आज की, इसमें हम जानेंगे बाल्यावस्था के विकास के बारे में और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए देखेंगे कि बाल्यावस्था का विकास किस प्रकार से होता है। तो बाल्यावस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि बाल्यावस्था की एज क्या होती है। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है शैशवावस्था, उसकी एज हमने बताई थी कि 0 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक की शैशवावस्था की एज होती है, और उसी के बाद बाल्यावस्था आरंभ हो जाता है। तो इसकी जो एज है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की एज होती है। शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था आरंभ हो जाती है, और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सारी आदतों, व्यवहारों, रुचियों तथा इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेते हैं, और इसी काल में बालकों में आदतों, इच्छाओं, रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं, जो भी उनके अंदर आदतें आती हैं, जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, जिसमें उन्हें रुचियां होती हैं। जैसे अगर कोई बालक है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, ये उसकी रुचि है क्रिकेट में, तब यह स्थायी रूप धारण कर लेती है। यानी कि अब वो बार बार ये नहीं सोचेगा कि हाँ उसे अब आज क्रिकेट खेलने का मन है तो दूसरे दिन वह कुछ और बनने का सोचेगा। तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों के अंदर स्थायी रूप से रुचियाँ, आदतें या इच्छाएं जो हैं वो स्थायी रूप धारण कर लेती हैं, और उन्हें सरलतापूर्वक रूपांतरित नहीं किया जा सकता। सामान्यतया बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु का वह काल होता है, जिसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है, और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है कि आगे उसे जीवन में क्या करना है। वह इस बारे में सोचने लगता है इसी एज से। बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए भी सबसे उपयुक्त एज मानी जाती है। आप देखते होंगे जो 6 से वर्ष के बालक होते, 6 से 12 वर्ष के बालकों को जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का होता है तब वह स्कूल जाना आरंभ कर देता है, व्यवस्थित तरीके से अपनी शिक्षा आरंभ कर देता है। इसलिए इसे हम शिक्षा आरंभ करने की एज भी कह सकते हैं। आगे देखिएगा, बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आना। बाल्यावस्था में बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। किस प्रकार से? तो बाल्यावस्था में विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। विकास की दृष्टि से इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला 6 से 9 वर्ष का जो काल है उसे संचय काल कहा जाता है, और 10 से 11 वर्ष, यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 से 12 वर्ष के बीच के काल को परिपाक काल कहा जाता है। शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, जिसे 6 से 9 की एज जो होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। तो इसमें विकास हो जाता है वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार। उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था की जो लास्ट स्टेज है 10 से 12 वर्ष की एज, इसमें वह दृढ़ होने लगता है। उसकी चंचलता शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाती हैं, और वह वयस्कों के समान व्यवहार करता दिखाई पड़ता है। आप देखते होंगे कि जो 6 से लेकर के 10 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह बड़ों के समान व्यवहार करने लगती हैं। इसलिए रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का बताते हुए कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो इस एज के बच्चे होते हैं वह अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो इस तरीके से इसे हम मिथ्या परिपक्वता, उन्हें लगता है कि अब मैच्योर हो चुका हूँ, तो इस तरीके की एज को हम मिथ्या परिपक्वता की एज कहते हैं। आगे देखेंगे, मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। तो बर्ट के अनुसार, बर्ट मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। मूर्त तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं, मूर्त यानी कि जो चीज़ उन्हें सामने दिखाई देती है,
मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए सरलता से वह चिंतन कर लेते हैं। जो चीज़ उन्हें दिखता है उसके बारे में वो अच्छे से सोच लेते हैं, अच्छे से चिंतन कर लेते हैं। समझने, स्मरण करने, तर्क वितर्क करने, ये सारी योग्यताएं भी बच्चे के अंदर विकसित हो जाती हैं, जो बच्चे 6 से लेकर के 12 वर्ष के होते हैं। अगला देखिएगा, अगली विशेषता है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही तेज हो जाती है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछने लगते हैं। उनके अंदर जो भी जिज्ञासा है, जिस भी चीज़ को वो जानना चाहते हैं, उसका प्रश्न पूछते हैं अपने माता पिता से, और घर में जो भी लोग हैं उनसे चीज़ों को पूछने लगते हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। शैशवावस्था में उनके प्रश्नों की प्रकृति क्या तक सीमित रहती है, परंतु बाल्यावस्था में वह क्यों और कैसे भी जानना चाहते। देखिए, जब शैशवावस्था में जो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, तब वह कोई चीज़ देखेंगे तो पूछते हैं ये क्या है। अगर आप उन्हें बता देंगे कुछ भी उसके बारे में, उन्हें ये मतलब नहीं है कि ये सही है गलत है, अगर आप उसके बारे में कुछ भी आप बता देंगे मनगढ़ंत कहानी, तो उन्हें लगेगा हाँ ये सही है। लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते, बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं, इनको अगर आप कोई चीज़ बता देंगे, कुछ वो पूछ रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि अब ये कैसे हुआ है, उन्हें अब ये भी बताओ कि कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। तो ऐसे प्रश्न इनके अंदर आते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा गया, आप देख पा रहे होंगे कि शैशवावस्था में सिर्फ क्या तक सीमित रहती है ये चीज़, लेकिन बाल्यावस्था में क्यों और कैसे भी जानना चाहता है। अगली विशेषता है वास्तविक जगत से संबंध रखना। बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविकता जगत में विचरण करने लगता है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं, उन्हें परियों की कहानी सत्य लगती है कि हाँ सच में कोई परियां होगी, लेकिन जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि हाँ कोई परी जो है वो रियल में नहीं होती है, तो उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगता है। स्ट्रॉन्ग महोदय के अनुसार कहा है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। इस समय शैशवावस्था के भांति बालक शारीरिक एवं दैनिक कार्यों के लिए पराश्रित नहीं रहता, यानी कि दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। वह अपने डेली के जो कार्य हैं, जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, स्कूल जाने की तैयारी करना, ये सारी चीज़ें वह स्वयं कर लेता है। अगली विशेषता है रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना। तो बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि की बहुलता होती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। लड़के लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार विविध कार्यों को करने में रुचि दिखाते हैं, जैसे दस्ती से गुलदस्ता बनाना, या फिर एक गुलदस्ते का मतलब जो दफ्ती होती है उसका घर बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, रंगीन कागज़ तथा कपड़े से फूल, ये सारी चीज़ें बनाना, तथा लड़की की कोई वस्तु बनाना, गुड़िया बनाना, ये सारी चीज़ें में वो रुचि लेने लगते हैं। अगर कोई लड़की है तो वह गुड़िया बनाएगी, आप देखते होंगे। अगर कोई लड़का है तो वह खिलौने बनाएगा, दफ्ती से बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। आगे देखेंगे, अगली जो विशेषता है संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है। बाल्यावस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है। बालक भय और क्रोध को, यानी कि अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लेता है, कंट्रोल कर लेता है। वह अपने माता पिता या अध्यापकों के सामने भी अपनी भावनाएं प्रकट करने में संकोच करता है। उसे अगर गुस्सा आ भी रहा है तो वह उसे कंट्रोल करना सीख गया है। वह अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख गया है, इसलिए वो किसी को दिखाएगा नहीं। गुस्सा अगर होगा भी तो भी नहीं दिखाएगा। साथ ही वे यह भी सीख लेते हैं कि किसके सामने कौन सी भावना व्यक्त करना है, क्या लाभकारी हो सकता है कौन सी भावना व्यक्त करना। तो ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। आगे देखिएगा, आगे जो विशेषता है सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। तो बालक विद्यालय के विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें। आगे देखिएगा, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होना। बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ बिताना पसंद करता है। वह किसी न किसी एक समूह का या ग्रुप का सदस्य बन जाता है, अतः बालक में
प्रबल सामूहिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। रॉस महोदय का विचार है कि बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए डेली नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं। जो बच्चे ग्रुप में रहते हैं वो डेली इकट्ठा होंगे और उस पर बातचीत करेंगे, जिसके बारे में वह बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताते हैं। अगर कोई बड़ा उनसे पूछेगा क्या बात कर रहे थे, वो बताएंगे नहीं, कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। तो ये थी एक विशेषता। अगली विशेषता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास करना। तो इस अवस्था में बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरे के प्रति जानने, ये सारी चीज़ में रुचि दिखाते हैं कि वह दूसरों को भी जानना चाहते हैं, घूमना पसंद करते हैं। आगे देखिएगा, संग्रह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तेज हो जाती है। बालक से पुराने स्टाम्प, गोलियां, खिलौने या मशीन के पुर्जे तथा पत्थर के टुकड़े, जैसे अगर ये बालक का कार्य हो जाता है, बालिकाएं अगर हैं तो खिलौने, गुड़िया, कपड़े के टुकड़े, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो संग्रह की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। अगला है घूमने फिरने या भ्रमण करने की प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बालकों में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। इसलिए उनमें प्रायः स्कूल से कक्षाएं छोड़कर भागने या आलस्यपूर्ण ढंग से समय बर्बाद करने आदि जैसी आदतें भी विकसित हो जाती हैं। अगला है काम प्रवृत्ति में परिवर्तन आना। शैशवावस्था समाप्त होते होते बालक वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है और अपनी माँ से अत्यधिक लगाव रखता है तथा पिता से विरोध, अपने पिता से लड़ाई या फिर कोई किसी बातों पर झगड़ा करने जैसी भावना न्यूनतम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। बच्चों में समलिंगी प्रेम आने लगता है। अगर कोई लड़का है तो वह लड़कों को अपना दोस्त बनाएगा, अगर कोई लड़की है तो वह लड़कियों को अपनी सहेली बनाती है। तो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने देखा कि एक बाल्यावस्था के बच्चे में किस तरीके का विकास होता है, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है। तो अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो उसे भी ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।